और आज हम करेंगे बच्चे लिमिट्स में फैक्टराइजेशन का मेथड कि जब हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती है तो हम लिमिट्स कैसे निकालते हैं। सपोज इफ यू वांट टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x ओवर g of x, और आप कैसे निकालना चाहोगे उसको, कुछ इस फॉर्म में हमने ये फॉर्मूला किया है, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने पढ़ा, ठीक है। सपोज अगर इसका आंसर भी 0 बन रहा है, इसका आंसर भी 0 बन रहा है, तो क्या फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म। सो वी ट्राई टू फैक्टराइज, तो फिर क्या स्टेप लगाएंगे, फैक्टराइज fx, gx, ठीक है, और उसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं एंड और क्या करेंगे, उसके कॉमन फैक्टर्स को क्या करेंगे, कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन होगी, ठीक है, दैट विल नॉट बी इन दी 0/0 फॉर्म। अगर स्टिल वो 0/0 फॉर्म है तो अगेन यू विल फैक्टराइज अंटिल जो है आपको नॉर्मल फॉर्म मिलती है और आप उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल रिलेटेड टू दिस। देखिए इस सम के अंदर अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 5x प्लस 6, दिस डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 2x² माइनस 4। पर अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करो तो ऊपर आपका क्या बन रहा है, 0, नीचे भी आपका क्या बन रहा है, 0। तो ये बच्चे क्या फॉर्म बन रही है, 0/0। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है कैन बी रिड्यूस्ड टू 0/0, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म दी हो तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। सो क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म है तो मैं इस तरह से इसकी लिमिट नहीं ले सकती, तो पहले मैं इसको क्या करने की कोशिश करूंगी, फैक्टराइज। वाई, बिकॉज क्योंकि आंसर 0/0 आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाली पॉलिनोमियल में भी x-2 क्या बन रहा है, फैक्टर, ऊपर वाली पॉलिनोमियल में भी x-2 क्या बन रहा है, फैक्टर। सो मैं पहले इसको क्या कर रही हूं, फैक्टराइज। तो यहां से शुरू करेंगे दोबारा से, ठीक है। सो आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम रोज ही करते हैं ऐसी चीजें। सो इट इज x-2, x-3, x-2, x + 2, x टेंड्स टू 2 मीन्स x2 नहीं है, x2 की तरफ आ रहा है। सो ये x2 के इक्वल नहीं, तो ये हमने क्या कर दिए, काट दिए। सो क्या बचा हमारे पास, कैंसिल करने के बाद, फैक्टर्स कैंसिल करने के बाद बचेगा हमारे पास x-3 डिवाइडेड बाय x + 2, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे अब मैं x की वैल्यू क्या कर सकती हूँ, पुट, तो ये क्या करेंगे, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाएंगे और क्या करेंगे, 2 - 3 ओवर 2 + 3 दैट इज -1/4, दिस विल बी द आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चे दिया हुआ x² - 1 ओवर x - 1, देखने से क्या पता लग रहा है कि ये क्या फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। तो हम क्या मेथड लगाएंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये 0/0 फॉर्म है तो डेफिनेटली x टेंड्स टू 1 इंप्लाइज x - 1 ऊपर का भी फैक्टर है और नीचे वाली पॉलिनोमियल का भी फैक्टर है। सो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी तो इसका क्या आंसर बनेगा, x - 1 इंटू x + 1 ओवर x - 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विथ x + 1 लिमिट x टेंड्स टू 1। सो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्योंकि अब हमें नजर आ रहा है कि सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली हमारी लिमिट फाइंड आउट हो सकती है, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है जी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप, ये हमने सारी ही 0/0 फॉर्म यहाँ ली हुई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप इसकी वैल्यू पुट करके देखोगे तो हमारा जो आंसर बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, 0, ऊपर भी और नीचे भी क्या बन रहा है, 0। ठीक है, सो दिस इज 0/0 फॉर्म। सो मैं डायरेक्ट इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट लिमिट में नहीं कर सकती, सो आई हैव टू फैक्टराइज। अब फैक्टराइज करेंगे तो x टेंड्स टू 2 का मतलब x - 2 इसका फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर। सो अगर इसका फैक्टर एक x - 2 है तो अगला इसका फैक्टर क्या बनना चाहिए, x - 4। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज करके देखिए। सो इट विल बी x - 2 इंटू x - 4। अब क्या बचा, इसका फैक्टर। अब क्योंकि x - 2 इस इक्वेशन का फैक्टर है, सो बच्चे मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करके भी इसका आंसर निकाल सकती हूँ। सपोज अगर मैं इसको इस तरह से इसके साथ डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड करना आपको आता है, सो इट विल बी -4x² प्लस 11x। ये बनेगा आपका -4x, सो इट इज -4x² प्लस 8x। ये बनेगा 3x - 6, तो ये लास्ट क्या जाएगा 3 के ऊपर, सो ये आपका कैंसल आउट हो गया। इट मीन्स जब आप इस इक्वेशन को x - 2 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर बना। इट मीन्स इसके फैक्टर क्या बने, x - 2 इंटू दिस। ठीक है, ये आपके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब आप 2 पुट करके देखिए, हमारी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर क्या कर सकती हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसका आंसर फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली इसमें क्या पुट कर रही हूँ, वैल्यूज। सो इट विल बी -1/-2, सो आंसर क्या होगा आपका 1/2। आई होप ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ही इजी हैं, आपको समझ आ रहे होंगे। इसी के साथ का कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फैक्टराइज पे। अब बच्चे ये सम जब आप देख रहे हो, यहाँ पे 1 - x काइंड ऑफ फॉर्म है। मैं यहाँ को इसको इस तरह से कुछ लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या ले आई, माइनस ले आई। अब अगर आप x ओवर 1/x² की लिमिट निकालो, x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट 1 x टेंड्स टू 1 1 - x निकालो, तो इसका आंसर बच्चे क्या बनेगा, इन्फिनिटी। नीचे 1 - 1 0 बन जाएगा। 2/0 क्या बना, इन्फिनिटी। माइनस यहाँ पे भी क्या बना, 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। सो मेरी फॉर्म क्या बनी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और हमें पता है कि हर इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम किस में ले सकते हैं, 0/0 में। सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस इन सच अ वे कि हमारी फॉर्म क्या बन जाए, 0/0। क्योंकि जब भी फॉर्म 0/0 बनेगी, सो जो भी जिसको भी आप टेंड कर रहे हो वो आप में क्या बनेगा, आपकी इक्वेशंस का फैक्टर बनेगा। तो हमारे लिए कैंसिल करके सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी। सो लेट्स डू इट। इसका आंसर आपका बनेगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जी। इट विल बी x² - 2x + 1 ओवर 1 - x² इंटू 1 - x, लिमिट x टेंड्स टू 1। ऊपर ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ये होल स्क्वायर है, सो इट कैन बी रिटन एज 1 - x इंटू 1 - x। साइन का फर्क नहीं पड़ेगा चेंज करने पे, तो मैंने सिर्फ साइन क्या किया, कैंसिल कर दिया, ये कट गया। अभी भी आप देखो कि ये जो इक्वेशन है अभी भी ये किस फॉर्म में बन रही है, 0/0 फॉर्म में बन रही है। इट मीन्स अभी भी इनमें कोई फैक्टर कॉमन है। सो लेट्स सॉल्व दिस आल्सो। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 - x। 1 - x² क्या है, a² माइनस b²। सो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो क्या बच्चे बना, 1 - x डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू 1 + x। ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो बचा हमारे पास क्या,
लिमिट x टेंड्स टू 1, 1/1 प्लस x। ठीक है, अब इसमें अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं तो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो वी कैन फाइंड द आंसर डायरेक्टली एंड द आंसर इज 1/2। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सपोज हमें ये फॉर्म दी हुई है, तो मैंने चेक करना है कि √2 जो है वो इसमें लिमिट में पुट करके आंसर निकलेगा। आप इसको चेक करो तो ऊपर 0 फॉर्म बन रही है, नीचे चेक करो आप सॉल्व करके तो ये भी क्या बन रही है आपकी 0 फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या बना 0/0 फॉर्म। 0/0 का क्या मतलब 1/√2 इज द फैक्टर ऑफ ऊपर वाली टर्म एंड नीचे वाली टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सो मैं इसको फैक्टराइज कर रही हूं इस तरह से कि ये इसके फैक्टर बने। इसको मैं बेटे ये लिख सकती हूँ x² का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें x -2 एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर क्या बनेगा x -1 मिनट प्लस 4/√2। आप इसको सॉल्व करके देखिए, देखिए ये बनता है। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूं, क्योंकि इसका आंसर आप चेक कीजिए क्या बन रहा है 3√2x। अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आ रहा है -8। सो मैं इसको इस तरह से क्या कर सकती हूँ फैक्टराइज। इसको कॉमन इसमें से निकाल लीजिए, जो कॉमन निकलता है तो ये इसके क्या बन जाएंगे फैक्टर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बना a² -b², सो इट इज a² -b² इंटू a² प्लस b² ओवर x -√2 प्लस x प्लस 4√2 लिमिट x टेंड्स टू √2। अब यहां से हम फिर इसको क्या लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, सो इट कैन अगेन बी रिटन इन द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, ये हमें फॉर्म चाहिए ही ताकि हम कॉमन फैक्टर्स को क्या कर सके कैंसिल कर सकें। अब आप देखिए जो कॉमन फैक्टर है वो आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। देन वी आर लेफ्ट विथ, इस टर्म के अंदर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब नहीं बन रही। सो आई विल पुट x इज इक्वल टू √2 in this equation and your answer will be 2√2 into 4 over 5√2। √2 कट गए आपस में तो आंसर बना आपका 8/5। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ का। सपोज अब इस फॉर्म में दिया है, आप फिर अगेन पुट कीजिए 4 की वैल्यू। सो जो ऊपर का न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन रहे हैं 0 बन रहे हैं। ठीक है, दिस इज 0। ठीक है, ये 16 -16 हो गया, ये बन गया 64 माइनस इंटू 64 गया 0। नीचे क्या बन गया ये वाली वैल्यू 64 -8 इंटू 16 प्लस 64 दैट इज 16 - 128 प्लस 64। ये आपस में क्या है कैंसिल होके क्या बन गए 0। इट मीन्स ये भी कौन सी फॉर्म बनी बच्चे 0/0। सो इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमें पता है दैट अगर x टेंड्स टू 4 0/0 फॉर्म है, सो डेफिनेटली x -4 विल बी द फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो मैं इन दोनों को क्या कर रही हूँ फैक्टराइज। सो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो बच्चे ये बनेगा आपका x -4 इंटू x प्लस 3। आप इसको सॉल्व करके देखिए, ये आंसर आएगा। नीचे अब आपका फिर क्यूब में है, सो आप चाहो तो इक्वेशंस को फैक्टर के साथ डिवाइड करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, अगर सपोज इसमें से वैसे ये यहाँ से सीधा ही पता लग रहा है, अगर मैं x⁻9 कॉमन निकाल लूं तो बन रहा है x² - 8s प्लस 16। ठीक है, तो ये बना x -4 लिमिट है साथ में। ठीक है, तो ये आपका बना x -4 x प्लस 3,
नीचे ये बन रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 4 का होल स्क्वायर, चेक कीजिए। सो ये बन जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 9। ठीक है जी, क्लियर है। सो 1 मिनट, इसकी पावर भी 18 है, इसकी पावर भी क्या है 18, पावर्स इसकी हमें ध्यान में रखनी है। सो इसका भी पावर क्या थी, 1 मिनट मैंने पावर्स क्या है ध्यान में नहीं दी, फैक्टर किए तो बना x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, दिस होल का क्या है पावर 18 डिवाइडेड बाय x की पावर 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 रेज टू पावर 9। सो ये क्या है, होल स्क्वायर है। सो व्हाट आई कैन राइट, मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसकी पावर 18 मैंने स्प्लिट करके लिख दी। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 होल स्क्वायर रेज टू पावर 9। ठीक है, सो ये आपका बन गया x माइनस 4 रेज टू पावर 18, x प्लस 3 रेज टू पावर 18, x रेज टू पावर 9 इंटू एक्स माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विथ लिमिट x टेंड्स टू 4, x प्लस 3 रेज टू पावर 18, x रेज टू पावर 9। अब ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 प्लस 7 सॉरी 4 प्लस 3 रेज टू पावर 18 ओवर 4 रेज टू पावर 18, so it is 7 raised to power 18 into divided by 4 raised to power 9. So this will be the final answer of this limit. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। चेक करके लीजिए, देख लीजिए। जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो तो वी कैन रिड्यूस इट इनटू 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, सो रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ जी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब इंटरनल जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशंस दी हैं उनको हम एक्सप्रेशन दिया उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। हाँ जी, इसका आंसर आपका बनेगा, नीचे हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं पहले। सो मैं इसको फैक्टर निकाल रही हूं इसके, ठीक है, ताकि इसका जो इसको प्लस करें तो 1 बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो -2 बनेगा। इसके फैक्टर्स हैं, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है, तो इट विल बी a माइनस बी ए क्यूब ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये मैंने फॉर्म लिख ली। सो यहां से बच्चे आपका बना x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी सो आई विल टेक x माइनस 1 कॉमन, तो अंदर बच्चा मैं सीधा इसको सॉल्व करके लिख रही हूं, माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बच्चे आपका कुछ इस तरह का फॉर्म बन गया। ठीक है जी, क्लियर है। अब आप ये आपका कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा, ऊपर से माइनस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, लिमिट है साथ में x टेंड्स टू 1, सो इट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहां से माइनस कॉमन निकाल लेंगे और ये आपस में कट के ऊपर -1 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, x टेंड्स टू क्या है 1। अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट करूं तो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, नहीं बन रही। ठीक है, तो इसलिए मैं सीधा अब क्या कर सकती हूं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। सो आई विल डू द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगी, अप्लाई करूंगी। So it will be -1 over 1 plus 2 into 1 square plus 1 plus 1, that is -1, 3 into 3, it is 1 over
-1/9। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि जो आपको डायरेक्ट रैशनलाइजेशन के फैक्टराइजेशन का टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसकी प्रैक्टिस जो है एग्जाम्स के लिए या अपने जेई मेंस के लिए अपनी बुक्स में से कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ फैक्टर्स आपको नहीं समझ में आ रहे तो यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ काइंडली शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा जो है आगे भी पहुंच सके। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें हम करेंगे रैशनलाइजेशन का मेथड। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।